बैठो 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 बैठो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो? ठीक हो ना? तबीयत सेहत ठीक है? आज मुझे अपने आप से प्रॉपर अपने नाना अबू वाली वाइब आ रही है। यहाँ पर एक साथ पिक्चर चल रही है, वो मेरे नाना अबू हैं। अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मंजिल आसान करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, इलाही आमीन। यार मेरी बात सुन, ये माँ जी बाहर बैठ के क्यों खाना खा रही है? तो कर घूम कर, ये माँ जी बाहर बैठी खाने को खा रही, नाश्ता क्यों खा रही बाहर बैठ के? अम्मा ने दिया होगा ना। ये तो उनको अंदर बिठाओ कर दिया, अंदर बिठाओ। अच्छा जी मेरी बात तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। सुनो, अंदर लेके जा, चले अंदर जा बिठा नाश्ता करा। अच्छा जी, यहाँ पर साथ जो फोटो चल रही है मेरे नाना बू हैं, और मुझे जो गुड़ती थी मेरे नाना बू की थी। मेरे नाना बू इस तरह की हैट्स पहना करते थे, तो आज मैंने पहनी है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दें कि कैसा लग रहा हूं मैं। बुजुर्ग तो नहीं लग रहा, जबकि बुजुर्ग हो चुका हूं, वैसे नहीं, फिजिकली नहीं, दिमागी बुजुर्ग मैं हो चुका हूं, क्योंकि इस दिमाग पे जवान दिमाग पे बुढ़ापे वाले बर्डन डले हैं। एनीवेज लेट्स समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कम टू द पॉइंट। आज क्या डेट है? लेट्स कम टू द पॉइंट। पूरी लाइन ही बोलती है, क्या बात है, बगैर चैट जीपीटी के। अच्छा जी, आज है 13 दिसंबर, ठीक है, 2024 को क्या हुआ था बताओ? वलीमा। क्या हुआ था? हाँ, वलीमा हुआ था। और इंटरनेट फट के जो है ना, फट के वो सारा मेरी सोसाइटी के अंदर ही आ गया था। इंटरनेट फट के सारा रजब फैमिली के अंदर ही आ गया था। उसके बाद बथेरियां कापियां हुई, बथेरियां लोगों ने रीसा कीतियां, बेचारे मैं नहीं मानता। छट्टे मारते मारते टिक जाते हैं, फिर कहते हैं छट्टे में। अच्छा अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी शादी को जो है वो पूरा 1 साल हो गया। और जो मेरी अकल समझ कहती है वो ये कहती है कि जी अगर आपने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है तो आखिरी दिन जो होता है ना शादी का, वो एनिवर्सरी की डेट होनी चाहिए। मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि मेरी पहली शादी है और पहला ही साल है एनिवर्सरी का, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। 13 दिसंबर है और मैंने कल तक अपने सारे काम शाम कर लिए। मैंने अपना दिन बनाया हुआ था कि आज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। जो भी हालात वाकया जिस तरह के भी चल रहे हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि जब मैं 4, 5, 6 माह की मफरूरी काट के आया, परदेश काट के आया, उस दौरान बहुत सारी खुशियां आई, बहुत सारे गम आए। मैं किसी खुशी में शरीक नहीं हुआ, ना मैं खुशी का हिस्सा बन सका और ना ही गम में उनका सहारा बन सका। अपने अपनों का, अपने दोस्तों का, किसी खुशी गम में मैं शरीक नहीं था। और मैं फिंगर टिप्स पे वो खुशियां और वो गम गिनवा सकता हूं, तो मुझे आज भी याद है, ठीक है। अब अगर मेरे अल्लाह ने मेरा 9 दिसंबर को उतरा और 11, 12, 13 मेरी शादी की एनिवर्सरी थी, तो मैं उसको जरूर सेलिब्रेट करूंगा। हालातों वाकयात जिस तरह के भी चलते हों, ईमान यहाँ पर है या नहीं है, आई डोंट गिव अ डैम, नो कंट्रोल एट ऑल। अल्लाह पाक खैर करेगा, हालात वो नहीं रहे तो हालात भी नहीं रहने, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बच्चा भी छोटा है, पहली बात है उसकी जरा नॉइज पोल्यूशन ज्यादा उसके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। बाहर हमारा हर वक्त रश लगा रहता है, अभी भी बाहर लोग खड़े हैं, मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इट्स फाइन, नो वरी, वो जहां रहे वहां रहे। उसके कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अपनी मर्जी है, दोनों खैर इसके कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन एज आ शोहर मेरा बनता है कि राइट भी है मेरा और मेरा फर्ज भी है कि मैं जितना कर सकता हूं। ऑब्वियस बात है, अब सेलिब्रेट करने को मैं पूरा का पूरा रेस्टोरेंट इस टाइम जो है ना वो बोरो कर लूं, ठीक है। रेस्टोरेंट बोरो करके उसको सारी की सारी लाइटें लगवा दूं, डेकोर कर लूं और सेलिब्रेट करूं। लेकिन इस टाइम मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। मैं कहीं बाहर जा नहीं सकता, मैं किसी रेस्टोरेंट जा नहीं सकता, किसी पब्लिक प्लेस पे जा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जो मैं कर सकता हूं, जो मेरे हाथ में है, छोटा सा क्यूट सा सरप्राइज। और मेरा ख्याल है कि किसी को भी गिफ्ट देना हो, तोहफा देना हो ना, तो उसको वो चीज देनी चाहिए जिसकी उसको जरूरत है, ठीक है, जिसकी उस बंदे को जरूरत है। वैसे एनिवर्सरी तो मेरी भी है, गिफ्ट से मेरा भी बनता है, लेकिन पता नहीं की चक्कर है, मेनू अल्लाह पाक ने देना नहीं रखा है, लैंड नहीं रखा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के चलते हैं नीचे, अम्मा और बाबा से मिलते हैं, सलाम दुआ लेते हैं, उसके बाद अपने 1-2 दोस्त पिक करते हैं। हमने एक जगह जाना है जो मैंने सोचा हुआ है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। हम ईमान का गिफ्ट लेंगे, फिर प्यारा सा बुके लेंगे, केक लेंगे और अपनी ससुराल अपने जाके हम एनिवर्सरी आज सेलिब्रेट करेंगे। और किवान सुल्तान भट्ट साहब को तो मैं पहले मिल चुका हूँ, ठीक है। अच्छा लगता है। देखो पता की बात है, अपने एक दिल की बात शेयर करने को, किवान उसकी माँ जो उसके लिए सेंसिटिव पॉजेसिव है सो है, मैं भी बहुत हूँ, उसकी नानी दादी भी बहुत हैं, उसका नानाबू भी बहुत है, नानाबू वो वाला नहीं, नानाबू तो दादा, ये उसका दादा भी बहुत है, ठीक है। तो सही है यार, अगर ईमान उसको भी नहीं लेके आना चाहती या उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती ब्लॉग में, तो मैं उसके साथ। अरे यार आज तो खेत में काम करके बहुत थक गया हूँ रे, अभी घर जाकर माँ के हाथ का बनाया खाना खाऊंगा और आराम से सोऊंगा रे। मैं खेत में काम करके आ गया हूँ रे, दरवाजा खोलो माँ। क्या हो गया? जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है रे।
अरे यार, ये माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है रे? रुक, मैं दरवाजा तोड़ता हूँ। मामा, तुझे क्या हुआ रे? हल्क बेटा, मेरी तबीयत खराब है रे, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे बचा ले रे, मुझे हॉस्पिटल ले चल जल्दी। माँ, चिंता मत कर, तेरा बेटा सब संभाल लेगा रे। मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को देखो, मेरी माँ का तबीयत खराब है, दर्द से कराह रही है। हल्क, तुम्हारी माँ को दिमाग का ऑपरेशन करनी पड़ेगी, इसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए, जल्दी से अरेंज करो वरना तुम्हारी माँ मर जाएगी। अरे यार, अब क्या करूं? पैसे कहां से लाऊं रे? हाँ, एक काम करता हूं, चाचा जी से पैसों के लिए पूछता हूं। चाचा जी, हमें 10 लाख रुपए दे दो, माँ का ऑपरेशन करना है। अबे चल हट, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं जो तुझे दे दूं? अबे यार, ये चाचा भी धोखा दे दिए, अब मैं क्या करूं रे? हे ऊपर वाले, अब आप ही कोई रास्ता दिखा दो। सुनो सुनो गांव वाले, कल सुबह गांव में ताकत का मुकाबला है, जीतने वाले को 10 लाख इनाम और एक थार मिलेगा। क्या जीतने वाले को 10 लाख रुपए और थार मिलेगा? यही सही मौका है मेरी माँ को बचाने का। इस गांव में कोई शेर है जो इस पहलवान को हरा सके? अगर कोई माँ का लाल है तो सामने आओ। रुको सरपंच जी, मैं इसे हराऊंगा, इससे जीतकर माँ की जान बचाऊंगा। अब होगा हल्क और इस भारी आदमी के बीच ताकत का मुकाबला। जीतने वाले को 10 लाख रुपए और ट्रैक्टर मिलेगा। दोस्तों, मुझे ये मैच जितना ही होगा, क्योंकि जीत के पैसों से ही मेरी माँ का ऑपरेशन होगा। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे हिम्मत दो, क्योंकि ये मुझे मैच जीतने के लिए ताकत देगा। दोस्तों, इस मैच के विनर हैं हल्क भाई, इन्हें मिलते हैं 10 लाख और थार। चलो जल्दी पैसे डॉक्टर को देकर माँ को ठीक कराऊं। ये लो डॉक्टर, 10 लाख रुपए और माँ को बचा लो। चिंता मत करो हल्क, मैंने तुम्हारी माँ को ठीक कर दिया हूँ। माँ, अब तुम आराम करो, मैं सब देख लूंगा। तो दोस्तों, जो भी देख रहा है अपनी माँ के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।